हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 10 अक्टूबर को रेखा जी का बर्थडे है, तो आज हम उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। रेखा जी को कौन नहीं जानता होगा। उनकी खूबसूरती और एक्टिंग का तो हर कोई दीवाना है। फिल्म अभिनेत्री रेखा जी की ज़िंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। उनकी ज़िंदगी हमेशा रहस्यमयी रही है। उनके कई राज उजागर हुए हैं। यासिर उस्मान द्वारा लिखी किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में रेखा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विनोद मेहरा से शादी की थी। दोनों ने कोलकाता में गुपचुप तरीके से शादी कर ली और मुंबई में विनोद मेहरा के घर आ गए। वहां पर विनोद मेहरा की मां आग बबूला होकर खड़ी थीं। रेखा जी उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुकीं तो विनोद मेहरा की मां ने उन्हें धक्का दे दिया। रेखा जी को मारने के लिए विनोद मेहरा की मां पास गईं तो रेखा जी यह सब देखकर भाग खड़ी हुईं। इस पुस्तक के एक हिस्से में लिखा है कि ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मांग में सिंदूर भरकर पहुंच गई थीं। मेहमान और मीडिया चौंक गए। उन्हें शक हुआ कि कहीं रेखा ने गुपचुप शादी तो नहीं कर ली। उस समय उनके और अमिताभ बच्चन की नज़दीकियों के चर्चे थे। उसी पार्टी में अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। रेखा उनके पास पहुंच गई और बातचीत शुरू कर दी। यह देख जया बच्चन गुस्से से लाल हो गईं। अमिताभ बच्चन और रेखा के चर्चे जब खूब होने लगे तो अमिताभ की पत्नी जया चिंतित हो गईं। उन्होंने अमिताभ पर दबाव डाला कि रेखा के साथ उन्हें फिल्म नहीं करना चाहिए। रेखा को यह बात कुछ फिल्म निर्माताओं ने बताई कि अमिताभ बच्चन अब रेखा के साथ फिल्म नहीं करना चाहते। जब अमिताभ बच्चन से रेखा ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं बारे में एक शब्द नहीं बोलूँगा, मुझसे कुछ भी मत पूछो। रेखा को लेकर यह भी कहा जाता है कि वे फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के ट्रायल शो में प्रोजेक्शन रूम में मौजूद थीं। वे वहां से सभी को देख पा रही थीं, लेकिन उन्हें कोई नहीं देख पा रहा था। रेखा ने देखा कि जया बच्चन अपने माता पिता के साथ फिल्म देखने के लिए आई हैं। अमिताभ बच्चन और रेखा को फिल्म में साथ देखकर जया बच्चन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अमिताभ रेखा की केमिस्ट्री को देखकर वह घबरा गई थी। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी फिल्म दो अनजाने के सेट पर शुरू हुई थी। तब तक अमिताभ बच्चन की शादी हो चुकी थी। किसी को इनके अफेयर की कानो कान खबर नहीं थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक घटना ने उनके रिश्ते की पोल खोल दी। फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान रेखा का एक को-स्टार उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा था, जिसे देखकर अमिताभ ने अपना आपा खो दिया। इस घटना के बाद उनके अफेयर की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि दोनों ने इससे इनकार किया, लेकिन सभी को पता चल गया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हर ओर इस बारे में बात होने लगी और मीडिया में तो यह खबर आग की तरह फैल गई और इस आग को और हवा मिली जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर व मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थीं। खबरों के अनुसार इन सब के चलते एक दिन जया ने रेखा को डिनर पर इनवाइट किया और उन्हें साफ शब्दों में बता दिया कि वे अपने पति को कभी नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसी दिन रेखा समझ गई कि अमिताभ उनके कभी नहीं हो सकते। फिल्म सिलसिला में वे कपल के रूप में अंतिम बार एक साथ नजर आए। एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने स्वीकार किया था कि रेखा और अमिताभ रिलेशनशिप में थे। उन्होंने कहा, मैं सिलसिला बनाते समय हमेशा टेंशन में रहता था। रेखा अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड थी और जया बीवी। वे साथ काम कर रहे थे, कभी भी कुछ भी हो सकता था। सिलसिला के शूट खत्म होने के बाद रेखा और अमिताभ का रिलेशनशिप भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। रेखा अमिताभ से शादी करना चाहती थीं और वे दूसरी औरत के तमगे के साथ हमेशा नहीं रहना चाहती थीं। रेखा को जल्द ही समझ आ गया कि उनका रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अमिताभ अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और इस तरह यह रिश्ता खत्म हो गया।